कायदा से लेकर लश्कर जंगी करने ये ऐलान किया था कि हम अरबईन को यौमुल मौत बना देंगे। उन्होंने ऐलान से पहले ये नहीं सोचा कि अली की दुश्मनी अकल सल्ब कर लेती है तो कौन करबला से कफन लेने जाती है। सलावत भेजे मोहम्मद जिन लोगों को आना था वो आ गए। अब गुफ्तगू शुरू की जाए। सूरह काफ की 19वीं आयत की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है। जा सकरतुल मौत बिल हक सालिका मा कुंता में हो कहीं। तरतीब के एतबार से मौलाना ये 50वां सूरा है। खुदा ने इससे पहले 49 सूरह नाज़िल किए और इसके बाद 64 सूरह नाज़िल किए। देखिए किसी भी जुज़ का तज़किरा अगर किया जाए तो पहले कुल का तारुफ करवा दिया जाए ताकि सामीन करीब हो जाए और उनकी समाअतें करीब हो जाए। तरतीब के एतबार से ये 50वां सूरा है। इससे पहले 49 सूरह नाज़िल हुए, इसके बाद 64 सूरह नाज़िल हुए। इस सूरह में 45 आयत, 3 रुकू है, 376 कलिमात हैं और 1525 रुकू है। जिस आयत की तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया है उसके मुखफ़फ़ात को छोड़ के कुल 32 रुकू, न 33 न 31। कभी कभी एक साल कभी कभी हमें थोड़ा सा रिश्ता इल्मुल से भी जोड़ लेना चाहिए ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है उसमें मुखफ़फ़ात को छोड़ के कुल 32 हुरूफ है और तज़किरा मौत का है। इसका मतलब कुरान में ये आयत पंजतनी है। अभी और करीब कर देना चाहता हूँ। सूरह काफ कौन सा सूरा, जल्दी जल्दी इसके बारे में सुन लीजिए। पहली फजीलत सूरह काफ की ये है। देखिए अगर किसी बाबा के चक्कर में पड़ गए तो मुमकिन है इस नुस्खे के लिए आपको हजारों बर्बाद करना पड़े और आपको हाथ कौड़ी भी ना आए। लिहाजा ऐसे नुस्खे पे अमल किया जाए कि अमल करते ही नतीजा सामने जाहिर हो। 5वें इमाम फरमाते हैं जो सूरह काफ की तिलावत करेगा उसे बंदों के सामने हाथ यूं नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ जरा सा जुड़ जाइएगा, उसे बंदों के सामने हाथ यूं नहीं करना पड़ेगा। दूसरा शर्त छठे इमाम ने बयान किया कि जो भी सूरह काफ की तिलावत करेगा मैदान महशर में नामे अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा। एक साल बाद और मैं मेरे मिजाज में जो चीजें हैं वो बता देना जरूरी समझता हूँ, इसलिए कि खतीब का मिजाज जानना भी जरूरी है। मजलिसों और जिक्र आले मोहम्मद की तरफ ताखीर से ना आयतुल्लाह शाहरूदी से किसी ने पूछा कि हुजूर मजलिसें बहुत हैं क्या करें? आपने फरमाया एक मजलिस से दूसरे मजलिस की तरफ ऐसे जाओ जैसे हाजरा सफा और मरवा के बीच। इसलिए कि जिस जमाने में माइक नहीं था तब भी जिक्र हुसैन था। तो हम आले के मोहताज नहीं है, कायनात की हर शय हुसैन की मोहताज। तो सुनिएगा, आयतुल्लाह शाहरूदी ने फरमाया कि एक मजलिस से दूसरी मजलिस की तरफ ऐसे दौड़ो जैसे हाजरा सफा और मरवा के बीच दौड़ रही थी। अब आलमपुर वालों से सवाल है, क्योंकि आलमपुर के अदद साथ हैं। के लिए तो आलमपुर के अदद
मिंबर पे बैठ गए, ये भी नहीं मालूम पानी के लिए क्यों चाहिए था। इस्माइल का दम निकल रहा था, इसका मतलब पानी नहीं चाहिए था, इस्माइल की जिंदगी चाहिए थी। नहीं, हमारे उलमा के जुमले को समझिए, इस्माइल की जिंदगी चाहिए थी। आयतुल्लाह शाहबूदी ने कोई और मिसाल नहीं दी, यह हाजरा की मिसाल दे के जमाने को बताया मजलिस जिंदगी है, इन्हें तोड़ के हासिल करो। सलावत भेजे मोहम्मद किताब का नाम नोट करें, किताब का नाम है जिक्रुल मसाइल, सफा नंबर 179, 179, सतर नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। जो मजलिस में आए कम से कम यहां तो नहीं बैठे रहे, उतना तो उड़ेंगे जितना शहर में रात जिब्राइल उड़े थे। सरकार, कुछ लोगों को ताज्जुब होता है हमारे उड़ने पे और फजीलत पे। सफा नंबर 199 से पढ़ने लगा हूं, 12वीं सतर से ये किताब मेरे हाथ में, मैं देख के नहीं पढ़ूंगा, दिखा के पढ़ूंगा। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, अशरे में भी 150 किलो किताबें साथ लाया, जबकि पीडीएफ की सूरत में पूरी लाइब्रेरी मेरे पास मौजूद है। मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते हैं क्या तुम्हें अजीब वसवास तुम्हारे ऊपर है, किताबें लेके क्यों चल रहे हो? मैं उनसे यही कहता हूँ ये किताबें नहीं, ये मेरे लिए जोशन है, सेरा है, लेकिन यही दुश्मन अली के लिए सिर्फ तस्दीर सर हिला दीजिएगा, दाग मैं ले लूंगा। आप समझते ही नहीं मजलिस का, इंतजार कीजिए। आज में मौला फरमाते हैं जब मेरे आखिरी बेटे का ज़हूर होगा, खुदा फरिश्तों को हुक्म देगा शीरों की मजालिस में शिरकत करो। ये ना सरकार, शीरों की मजालिस में शिरकत करो। अगर यही जुमला होता मैं चुप हो जाता। आगे लिखा है सिर्फ शिरकत न करो बल्कि उन्हें सलाम भी करो। सिर्फ शिरकत नहीं करो, अभी रिवायत और आगे पढ़ूंगा, सिर्फ शिरकत नहीं करो, सलाम भी करो। आगे फिक्रा ये है, जिस शिया से इमाम को जो काम होगा, इमाम हुक्म देंगे फरिश्तों को, फरिश्ता शिया के पास जाएगा, उसे अपने पर पे बिठाएगा, इमाम के पास लेके आएगा। अब ये किसी छोटे आलिम की किताब नहीं है, उलमा जानते हैं इस किताब के बारे में। नजमुद्दीन तस्तासी की किताब, हुकूमत में भी मोतबर तरीन आई, शिया को पर पे बिठाएगा, लेके इमाम की खिदमत, इमाम का जो काम होगा वो बोलेंगे, फिर पर पे बिठा के छोड़ेगा। अगर आपको अपनी फजीलत अच्छी नहीं लग रही तो मैं नहीं सुना रहा, और अगर अच्छी लग रही है तो फिर बोलिए मेरे साथ, इसलिए कि नहजे बलागा में अली ने फरमाया है बोलो ताकि पहचाने। सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ, फिर यही लिखा शिरकत करो, सलाम करो, आगे पर्वत पे बैठ के सफर करो। उसके बाद आगे लिखा हुआ कुछ मौला के चाहने वाले बादलों पे बैठ के सफर। नहीं, जब किताब है तो फिर यकीन के साथ सुनिए, क्योंकि मिंबर यकीन की जगह शक्ति नहीं। सुनिएगा, बादलों के ऊपर सवार रहेंगे। अब जो लोग इशारे समझ लेते हैं उनके लिए इशारा है, कुछ मौला के चाहने वाले फरिश्तों के साथ परवाज करो। चेहरा देखना तो बनता है ना, क्योंकि मेरा ही बहुत पुराना जुमला है, फजाइल का असर चेहरे से शजरे तक होगा।
जिक्र सुनो मौला का। किताब का नाम है नसीम बहिश, ठीक है। उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हम पे बुलंद आवाज से सलावत भेजता है उसके दिल से निफाक दूर होगा। निफाक, अब निफाक पे अगर गुफ्तगू करूं तो एक जुमला और सुनाता हूं। आपके छठे मौला से पूछा गया, मौला ये बता दीजिए कि मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक किसे कहते हैं? आज के बाद मुनाफिक की पहचान बिल्कुल आसान। मुनाफिक किसे कहते हैं? आपने फरमाया जो हमारे घराने के फजाइल सुन के भी चुप रह जाए। मोहतरम ने नारा लगाया, कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया। नमक नहीं खाया है लेकिन हक अदा कर। अभी आलमपुर का नमक नहीं खाया है, शक्कर हल्की सी ली है चाय, तो हक तो अदा करूंगा। जनाबे वाला 20% लोगों ने नारे का जवाब नहीं दिया। इनसे दुश्मनी है या नारे वाले से खट्टा? कुछ लोग फरिश्तों के साथ यूं उड़ रहे होंगे। अब सिर्फ इशारा समझिएगा, क्योंकि शिया साहिबाने इशारत होते हैं, तो इशारा समझिएगा। कुछ लोग फरिश्तों के साथ यूं उड़ रहे होंगे और कुछ लोग फरिश्तों से आगे निकल रहे होंगे। कुछ लोग फरिश्तों से आगे निकल रहे होंगे, जिनसे फरिश्ते भी यूं देख रहे होंगे। आखिरी लाइन ये लिखी है कि उस जमाने में मौला अपने कुल चाहने वालों को 1 लाख फरिश्तों में जज बना देंगे। इनके पास कुछ लोग गए हुजूर बर्रे सगीर में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मजलिस से पहले मरसिया, सलाम, रुबाई पढ़ी जाती है। आपका क्या नजरिया है? पूछने वाले के दांत तोड़ दिए अपने जवाब से। फरमाया याद रखो ये नमाज इश्क की अजान है। नमाज इश्क अजान है। उलमा की मौजूदगी में जुमला कह रहा हूं, भाई नाम सुनिएगा, मौला आपको तरक्की दे। नमाज इश्क की अजान है तो याद रखना, अच्छा नमाजी वो है जो अजान भी आए नमाज के बाद। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो आपकी नींद उड़ाऊं शब के लिए, दिन वाली तो छोड़ दी। इसके सफा नंबर 128। अच्छा, पहले इसका नाम ही दिखा दो, अज़ादारी अहले बैत की नज़र, जो मैं पढ़ने लगा हूं। इसे शेख जाफर शौस्तरी ने लिखा, पहाड़ से वजनी आलिम दीन गुजरे। अच्छा, ये मजलिस तो पढ़े जाते थे, फजाइल की किताब एक जान पे, मसाइल की किताब एक जान, दोनों देख के पढ़ते थे। तो एक नौजवान ने कहा कैसे आलिम है आप?
दो जुमले अली के फजाइल के नहीं बोले जाते, बात दिल पे लगे, शरीर पे आके मौला सारा इल्म ले लीजिए जब जवाब नहीं दिया। इनके बात कीजिएगा, ये कहते कहते आंख लग गए, देखते क्या है करबला का मैदान है, फजीलत सुनिए, करबला का मैदान है। कहते मैंने देखा एक तरफ कौशल का खैमा है, एक तरफ अख्तर का खैमा है, एक तरफ कौशल का खैमा है, एक तरफ अख्तर का खैमा। कहते हैं मैं उधर चला तो मसूद नजर था। याद रखिए खैमे सब लगे हुए हैं, आज भी खैमे सब लगे हुए हैं। ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपको किस खैमे में जाना है। देखिए ये एक इस्तिहारा था, ये एक इस्तिहारा था। और कभी कभी तंज भी सलीके से कर देना चाहिए। खुदा का शुक्र कि हमने अलैहिस्सलाम का दामन थामा। शवाब साहब इतना खूबसूरत सरकार, इतना खूबसूरत जुमला पढ़ने लगा हूं कि खुद मेरा दिल मुझसे कह रहा है जीते रहो। खुदा का शुक्र हमने अलैहिस्सलाम का दामन थामा, रजी अल्लाह का नहीं। 61 हिजरी के बाद 2020 में पता चला कि रजी अल्लाह के खैमे में यतीम मिला। सिर्फ एक फजीलत सुनाऊंगा भाई, इस वादे के साथ आपसे लेके इस दायरे तक जनाबे आली, अगर दिल में ठंडक उतरे तो बोलिएगा। यह काम कीजिए, अपने लब को लब से सिल दीजिए। अगर कल्ब मवद्दत अली से लबालब हो तो फिर लब में क्या जुरात के वो ना खुले। मजलिस की एक फजीलत शेख जाफर शौस्तरी ने लिखा है इसे, जिसे दौरे हाजिर में तस्करी भी कहते हैं, लिखा है अपनी किताब के अंदर। गए वहां, देखा अख्तर का खैमा, कौसर का खैमा। कहते मैं उधर गया जो मकसूद नजर था, यानी कौसर के खैमे की तरफ। मैंने कदम बढ़ाया था, फजीलत का जुमला सुनिए, अश अश करेंगे। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मौला हुसैन ने कहा ज़ुहैर दूर मत जाना, मेरा मेहमान आ रहा दूर मत जाना, मेरा मेहमान आ रहा। सरकारे शेख जाफर शौस्तरी के ज़ुहैर 7 तारीख का उन्होंने लिखा, ये वाक़या है। ज़ुहैर वो जो कई दिन पहले, कई दिन याद रखिएगा, सत्तू खाया था, प्याले में जरा सा लगा रह गया, वो शेख जाफर के मुंह में डाल दो। ज़ुहैर खैमे से प्याला लेके आया, चारों तरफ थोड़ा सा लगा हुआ था। शेख जाफर ने मुंह खोला, ज़ुहैर ने प्याले की तली हल्का सा हाथ मारा, जर्रा आके मुंह में गिरा। अब जो आंख खुली, कदम भी चला, तो वो फजीलत पढ़ने लगा हूं। पहली फजीलत जिसका 14 लिखी है, मैं आपको एक ही सुनाऊंगा, और ये वादा रहा एक से ज्यादा नहीं। तड़पिए ताकि सुनिएगा मजलिस में आना क्या है। उसके बाद वो हदीस सुनाऊंगा। यह किताब के पहला हिस्सा, यहां लिखा हुआ फजीलत नंबर 1, जिसका दिल चाहे फोटो निकाले, ज़ेरॉक्स करवाए, किताब नहीं दूंगा। क्योंकि हिंद के उलमा ने एक जुमला का, किताब देने वाला बेवकूफ और वापस करने वाला उससे बड़ा। सरकार, पूरी दुनिया में यह उसूल है कि जब लोग उलमा और खुतबा के पास आते हैं तो तोहफे में किताब लेके, और हिंद का उसूल है
कि लेके जाते हैं। तो किताब से जरा सा शौक पैदा करें ताकि पता चले क्या इमाम ने फरमाया क्या और उलमा ने किस दौर में किन हालात में उन बातों को महफूज किया। सुनिएगा, पहली फजीलत, अगर यही बैठे रह गए तो लुत्फ नहीं आएगा। लिखा यह है, जो मजलिस हुसैन में आता है उस पर खुद खुदा दुरूद और सलाम खुद खुदा दुरूद और सलाम भेजता है। अगली हदीस जिसका हवाला मैंने दिया था, जिक्रुल मसाइल सफा नंबर 179 यानी 189, सतर नंबर 1 2 3 4 मम्मका अला मसालिल हुसैन और जलस फी मजलिस और तनक्कर और खतम अहली लगा वाह वाह कमा सारन अलल अर्श अर्बईन मरतन माली के मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ, लाइटे सलाम थे। जरा सा तवज्जो कर लिया करे ना, आपको अरबी समझ में आ जाएगी। आप कहेंगे मौलाना पढ़ी ही नहीं, फिर खबर में कैसे समझोगे? तवज्जो हाथ होगी तो आप समझेंगे। अली की विला में जितने डूबेंगे ज़बानें आसान होती जाएंगी। फरमाने रसूल अरबी है जो हुसैन के मसाइब में रोए। पहला जुमला यहां से अब तवज्जो चाहिए। और जलसा फी मजलिसी, और जो मजलिस में आके बैठे। भी अगर इसकी वजाहत की जाए तो लुत्फ नहीं आएगा। रसूल कह ये रहे इतनी देर पहले आओ कि बैठने की जगह मिले। इसलिए कि जनाबे वाला आज के दौर में कुछ लोग मजलिस सुनने आते हैं, कुछ देखने आते हैं। रसूल ने फरमाया औ जलसा फी मजलिस, जो मजलिस में आके बैठे उसे ये फजीलत मिली। और बैठने के लिए ये ना देखे फर्श बिछा है या नहीं, फर्श बिछा है या नहीं, सरकारी हिसाब से बताइएगा। पहली मजलिस जनाबे ज़ैनब ने की, अगर चाहती तो मंगाती, अगर कह देती तो आज फर्श पे उतर आता। लेकिन पहली मजलिस खाट पे बैठ के करके बताया कि गुर्बत की वजह से फर्श अदा न समेट। और फिर कहूंगा, अगर कोई यहाँ गरीब है, देखिए चोचले की बातें मैं नहीं कर रहा। 2 और 2 4 4.1 मिलियन 2 और 4। ये तो कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 चल रहा है, ताल्लुक ना हटा जाए, इससे गरीबों की गिरफ्तारी हो रही है। जनाब ये तो कह रहे हैं, ये कहिए इस बात इस गरीब के बाद ताल्लुक नहीं, अमीर बांटेंगे। ये बातें क्यों हो रही? भाई तारीख से तारीख मिलाइए, सरकार मौजूदगी में आप लोगों को पढ़ा, तारीख से तारीख मिलाइए। खलीफा सानी, मैं और करीब आ रहा हूँ आपके। खलीफा सानी हर साल काबे पे गिलाफ चढ़ता था, सोने और चांदी के तारों से मुरस्सम जवाहिरात। खलीफा सानी ने कहा इस बार काबे पे गिलाफ नहीं चढ़ेगा, इस बार काबे पे गिलाफ नहीं चढ़ेगा। वही पैसा गरीबों में बांटा जाएगा। सोच से सोच मिला लीजिएगा, लुत्फ आ जाएगा आपको। वही पैसा गरीबों में बांटा जाएगा। मौलाए कायनात को यह बात पता चली। अब अपने अली का जुमला सुनिए। अली ने कहा जहां इतने फाके तो और सही मैं अपने लफ्जों में कहूं, खलीफा ने कहा, सही तलफ्फुज भी नहीं अदा हो, खलीफा ने कहा
क्या आप गरीबों के दुश्मन हैं? अली ने पलट के कहा नहीं, मैं गरीब परवर हूं। खुदा के लिए तवज्जो करें, गरीब हमारे दर पे आके गरीब नहीं रहता। गरीब हमारे दर पे आके गरीब नहीं रहता। सरकार क्या आप गरीबों के दुश्मन है? कहा नहीं। कहा फिर काबे का खिलाफ न चढ़े, यतीमों में पैसा, गरीबों में पैसा, बेवा को बांट दूंगा। अली ने कहा नहीं, नहीं हो सकता। हो गए इस्लाम में, लेकिन खिलाफ चढ़ेगा। उसने पूछा या अली क्यों? क्या ये काबे की शान का मामला है तो तबर्रुक गुर्बत में भी बढ़ेगा। अभी भी 12% लोगों ने नारे का जवाब नहीं दिया। मेरी आंखें बहुत तेज। चलिए एक और रिवायत सुनाता हूं। किताब का नाम है शरा, ठीक? राइटर से शुरू, इनका ओरिजिनल नाम शुरू करें। इनका ओरिजिनल नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अली, उनके वालिद का नाम हुसैन, उनके वालिद का नाम मूसा, उनके वालिद का नाम बाबर। इस घराने को सुदूक इसलिए कहते हैं कि इनकी जबान से आले मोहम्मद की सच्ची बातें निकली। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, हम सबके अब्बू जान हजरत आदम हिसाब किताब के बाद कामयाबी की सनद लेके, यानी सर्टिफिकेट के साथ दरे जन्नत पे यूं कुंडा पकड़े खड़े होंगे और जोर जोर से धक्का देंगे। लेकिन जोर जोर से धक्का दे रहे होंगे, जब बहुत देर तक धक्का दे चुके और दरवाजा नहीं खुलेगा तो आते भी मानो ये दरवाजा खुलता नहीं है। मैं शर में पास होके आया हूँ, ये सनद मौजूद है, ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं? आवाज़ कुदरत आएगी जब तक याली न कहोगे। जब तक याली न कहोगे। हदीस यहाँ पे तमाम हो रही है, शरा सुनना। आयतुल्लाह असद हैदर हाशमी ने शरा की है, वो शरा सुनेंगे। धक्का देते रहे, नहीं खुला। आवाज़ कुदरत आएगी, आदम जब तक यादी न कहोगे दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ, मेरे महबूब याद आए, मेरे महबूब याद आए। अरे ये तो वही नाम है ना जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अच्छा, तौबा कबूल नहीं हो रही थी, परेशान तो थे सरकार याद। हमारी कुदरत है, वो 5 नाम जो देखे थे, हाँ मेरे महबूब जिसे देख के ठंडक उतरी थी दिल में, ठंडक उतरी थी दिल में। हाँ, उस नाम का वास्ता हो, ठीक है मेरे महबूब, बस हाथ उठाया और वास्ता देना शुरू कर। वास्ता देते हुए इधर वास्ता तमाम नहीं हुआ, इधर लटकी हुई दुआ इजाजत से टकरा, इजाजत से टकरा। आदम तो फिर आदम कहने लगे, महबूब कितना अच्छा होता अगर ये नाम लिखवा के मुझे दे देता। देखिए मैं लम्हों में कोई तोहफा देने जा रहा हूँ, लिखवा के मुझे दे देता। और वो निकालने का जिब्राइल जी रब्बे जलील
अकील पे ये नाम लिखवाओ। अकील पे ये नाम लिखवाओ, पंजाब के नाम लिखे गए, हजरत आदम को भेजा गया। अब अकील से खुदसी सुनिए, खुदा कह रहा है जिस आग में अकील हो और कोई अर्श की तरफ घुमा दे तो मुझे शर्म आती है, उसकी दुआ पूरी कर। सलावत भेजे ना मोहम्मद कहा। जन्नत का दरवाजा खुला, आदम के कदम अंदर गए और जब पूरे आदम अंदर चले गए तो हजरत शीश ने यूं कदम आगे बढ़ाया, दरवाजा बंद। भाई जब अब्बू ने कह दिया तो बेटे से साकित, अजब नहीं खुदा आवाज दे ये नमाज़े मय्यत नहीं है। कोई चार पढ़ ले, बाकी आखिर साथे ये मेरे अली का नाम है। हजरत शीश ने पैर बढ़ाया, दरवाजा बंद। हजरत हाबील ने बढ़ाया, बंद। माबूद मेरे अब्बू जान हैं, इन्होंने कह दिया तो हमारे ऊपर से साकित। आवाज़ कुदरत आई, ये अली का नाम है। जब तक सारे न लेंगे उनके ये शराबी है, अली का नाम है। जब तक सारे न लेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। जुमला सुन लीजिए भैया, अली का नाम वहाँ वही लेगा जिसे यहाँ लेने की दो चेहरा कुरान से दिखाया और दोनों ही नायाब चेहरे। पहले ये आयत सुनिए, देखिए अभी तक जो मौत की आयतें आपने सुनी, उन आयतों का इतलाक सब पे नहीं। जो आयत मैं पढ़ रहा हूं उसका इतलाक सिर्फ और सिर्फ मौला के चाहने वालों से। जाअत, देखिए अब मैं बोलने लगाऊंगा क्योंकि इतने तो आपको हमारा कर दिया कि आप मेरा मजाक जानते हैं। जाअत सकरातुल मौत बिलहक ज़ालिका मा कुन्त मिनहु तहीद। परवरदिगार कह रहा है, बहुत तवज्जो सुनाने आई, बहुत तवज्जो। परवरदिगार ऐलान कर रहा है मौत का नशा उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मौत के साथ हक ना। जो बाहर कलाकार बैठे हुए तो जो है आपकी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी सर हिला के बता दिया मैं भी मुतमईन हुआ। जाअत सकरातुल मौत बिलहक ज़ालिका मा कुन्त मिनहु तहीद। फिर इशारा करना, परवरदिगार ऐलान कर रहा है कि मौत का नशा, इसका मतलब मौत में नशा है जो तारीफ चाहने वालों पे होता है। ये लफ्जों पे तवज्जो किया होता। भाई हजरत सलमान ने पूछा था ना कि अली मौत का मजा क्या है, आपने मुस्कुरा के फरमाया तुम्हारे लिए या मेरे लिए। सरकार सामने खामोश भी रहे तो कोई मसला नहीं, मुझे गिला नहीं, शिकवा नहीं। 19 रमजान को अली के सर पर तलवार लगी, अली का दोबारा सलूट किएगा। हसन के सालों पे हसन मौला ने सवाल किया, बाबा जब मौत हमारे लिए पली नहीं तो आई क्यों? ये फजीलत से उलमा की मौजूदगी में उलमा के लिए बढ़ाओ, जब मौत हमारे लिए पली नहीं तो आई क्यों? इमाम हसन के चेहरे की तरफ देख के अली ने कहा हक था, दूसरे इमाम था कि पहले इमाम से ये सवाल करो। ये हालत है सवाल करने वाली, लेकिन अली इमाम
हसन भी है बाप। सवाल क्या किया, जब मौत हमारे लिए बनी नहीं तो आई क्यों? अब अली का जवाब सुनिए, कुर्बान जाऊं मैं अली की नालायक बात में लगे हुए ज़ालों को। बाबा जब मौत हमारे लिए बनी नहीं तो फिर मौत के बारे में पहले हयात के बारे में सुन लीजिए। खलकल हयातों की ज़राइतें लिखने में की विलायत से खल किया या पूर्व भी समझाओ, अल्लाह ने जिंदगी को अली की विलायत से खल किया है। अब ये तो देखो जिंदा कौन है, ये देखो विलायत ही कौन, विलायत ही कौन। तो और हयात के बाद मौत खल, अक्सर ये अकीदा है कि हयात के बाद, और कुछ ये कहते हैं कि मौत पहले खत्म हुई फिर बात, इसमें कैसे है, लेकिन ये तय शुदा है कि ये सारी चीजें अली के बाद खत्म हुई। ये तवज्जो किया होगा तो बाद वाली पहले वाले पे कब्जा नहीं जमा सकता। तवज्जो किया होगा भाई, हुआ क्या, अब सुनिएगा तवज्जो के साथ। जिंदगी विलायत अली से और ये सारी चीजें अली के बाद। सवाल मौला हसन का, जब मौत हमारे लिए बनी नहीं, करवट बदलेंगे आप बिस्तर पे भी। अली का जवाब सुनिए, जब मौत हमारे लिए बनी नहीं तो आई क्यों? अली ने कहा अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया है, मैं अल्लाह को हूं जिसे मौत नहीं आती। अली ने मौत की चादर ओढ़ के उसकी तौहीद बचाई। जो चाहने वालों पे तारी हो। मेरे मामूद थोड़ी सी वजाहत और कर देता। हम हैं भोले भाले, बहुत से लोग बहकाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी कच्चा बिला फिक्रा पढ़ो। आयत क्या है, मौत का नशा उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक मौत के साथ हक ना। इस लफ्ज से जुड़े रहिएगा। मामूद थोड़ी सी वजाहत और कर देता। ये तेरी किताब है और मेरे दौर में किताब का वारिस पर्दे में, तो अगली आयत अगला हिस्सा तो पढ़ लो। अच्छा मेरे मामूद पढ़ता हूँ, सालिका माकुंता मिन्हु तहीद, दिल में उतरे तो बोलिए, दिल से उतरे तो ना बोलिए, लेकिन आयत कुरान की है, दिल में ही उतरेगी क्योंकि आप साहिबाने ईमान हैं। खुदा कह रहा उस वक्त तक मौत का नशा नहीं आएगा जब तक मौत हक के साथ ना आए। महबूब ये भी बता दे कि हक कौन है। मैं उसी हक का तज़किरा कर रहा हूँ जिससे तुम मुंह मोड़ लेते हो। मैं उसी हक का तज़किरा कर रहा हूँ जिससे तुम मुंह मोड़ लेते हो। मालूम थोड़ी सी वजाहत और बस। अब जाओ वारिसाना किताब के पास, मैं आया रसूल इस्लाम के पास। या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत, कुरान आप पे उतरा, आप ही बताइए। हाँ बताएंगे तो जल्दी से बता दीजिए, इंतजार भी हो रहा। बात अपने मतलब की है सरकार, और करें बात अपने मतलब की है सरकार, जल्दी से बताइए। का आयत पढ़ो। अब ये रूहानी तौर पे गुफ्तगू है, ये न कहिएगा कि हवाला कहानी का। कुरान की आयत है, मैं रूहानी तौर पे पहुंचा, मैंने कहा सरकार ये आयत है। का फिर से पढ़ो। मैंने कहा जाअत सकरातुल मौत बिल हक, मौत का नशा उस वक्त तक आएगा जब मौत हक के साथ आएगा। तो मेरे महबूब यही बता दे, या रसूल अल्लाह आप यही बता दीजिए, हक किसके साथ? हक किसके साथ? कल वो ऐलान किए देते हैं अल-हक़ मअल अली, मौत अकेले नहीं आएगी, हक के
दोनों में याद रखिएगा, मौत हक के साथ आएगी। अब हक के साथ भी एक चीज साथ में, हक के साथ बिल्कुल यू प्लस, हक अकेला नहीं। अल हक को माल अली, अल अली माल हक, हक अली के साथ, अली हक के साथ। अच्छा, साथ की भी 3 किस्में हैं। मैं भाई कामरान के साथ लखनऊ से आलमपुर आया, मैं शराब साहब के साथ आया, मैं अजीज आलम के साथ आया। साथ की 3 किस्में हैं। जो मेरे 10 कदम पीछे चल रहा है वो भी मेरे साथ, जो 4 कदम आगे चल रहा है वो भी मेरे साथ, और जो बिल्कुल मेरे बराबर है वो भी मेरे साथ। जरा सा तवज्जो फरमाने के दिल फट जाए आपको, वो भी मेरे साथ। तो मेरे बाबू इतना और बता दे अपने हबीब से कहिए कि वही बता दे कि हक अली के पीछे है, अली के आगे है या बराबर में है। कारे आगे को सुन लो, अल्लाह को मान अली, अलियो मान हक, अल्लाहुम्मा अदरिल हक। मेरे अल्लाह आपको उधर रोकना जिधर अली मुड़े। मतलब अली आगे है, अब पीछे। अभी मुझे लेके आ रहे थे ये साथ में, तो ये आगे आगे, मैं पीछे पीछे। तो इन्होंने कहा नहीं, लेकिन ज़िम्नन मिसाल दे रहा हूं। इन्होंने कहा शुजा के पीछे पीछे, तो इसका मतलब ये जिधर मुड़ेंगे। अब जुमला कह रहा हूं, इसीलिए रसूल ने कहा था अगर सारी कायनात एक तरफ हो अली तन्हा हो तो भीड़ न देखना। अली देखना। सरकार एक आयत और पढ़ा, बड़ी लतीफ सी आयत, बड़ी खूबसूरत आयत, सूरह अनफाल आयत नंबर 32। अल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना सलामुन अलैकुम। फिर सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ रहा हूँ, 27वीं आयत, फ़कैफ़ा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम। वाह वाह, इस पे तो खुतबा को उलमा को शुरा को और मोहतरम सामने को बोलना चाहिए। कुरान से मौत का कोई आईना निकाला। अब चेहरा आप देखिए, परवरदिगार ऐलान कर रहा है फ़कैफ़ा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम। अल्लाह कुरान में कह रहा है कुछ लोगों को जब मलकुल मौत मारने आता है तो पहले खूब मारता है फिर मारता है। यज़रिबूना वुजूहहुम, पहले मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़। ये भी मौत का तज़किरा लिखा है कुरान में, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 27। फ़कैफ़ा इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम। थोड़ा बहुत नहीं, जम के कुटाई। हम कैसे भूल सकते हैं, मदरसे में पढ़े हुए, वो भी अनवार में, तो याद है वो सारी पिटाई। तो यज़रिबूना वुजूहहुम, देखिए जो बातें आप आसानी से सुन लेते हैं ना, तो हमें बहुत कुटकुटा के मिली होती है। तो कम से कम हमारी मेहनत की लाज नहीं रख सकते, कुटाई की ही रख लेंगे। तवज्जो के साथ सुन लीजिए, यज़रिबूना वुजूहहुम, बाद बार हूँ। अच्छा सिर्फ मुँह ही पे नहीं मारते, अगर मैं सलीके से तर्जुमा कर ले जाऊँ, बाद बार हूँ और पीठ पे भी जम के, अब इससे सलीके से नहीं कर सकते, पीठ पे भी जम के मारते। मेरे मामले किसी को मरना ही है, फिर फरिश्ते आके कुटाई क्यों कर रहे हैं? का जिस चीज का ताल्लुक तुमसे नहीं, चुप रहो।
क्या हमने तुम्हारा तस्करा कब किया? हमने कहा फकैफा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम अदबारहुम। कुछ ऐसे हैं जिसे मलकुल मौत मारने आता है तो पहले चेहरे पे मारता है, फिर पीठ पे मारता है। तवज्जो तवज्जो और बहुत तवज्जो। जब मलकुल मौत से जिब्राइल ने पूछा ये बताओ तुम्हारा तारुफ क्या है, तो मलकुल मौत ने कहा मैं सैयदा के दुश्मन क्या तो भाई दुश्मन जब दुश्मन को मिलेगा छोड़ देगा, और वो भी दुश्मन हो अख्तियार वाला और मरने वाला हो मजबूर, तो फिर कुटाई होगी, धुलाई होगी। अब सूरह नहल आयत नंबर 32, अल्लज़ीना युमिनूना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु यक़ूलूना सलामुन अलैकुम। और खुदा कह रहा कुछ लोग मरने वाले ऐसे भी हैं जिनके पास मलकुल मौत जाते ही कहते सलामुन अलैकुम। इसके सफा नंबर 17 को ओपन कर रहा हूं, दिखा भी रहा हूं, सुना भी रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ जो अंडरलाइन, इसका मतलब सरकार सिर्फ किताब खरीदता नहीं, पढ़ता भी हो तो मेहनत की। भाई आप तो उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिनकी तौजीहुल मसाइल से लेके तमाम किताबों में ये लिखा हुआ है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले भाई कुछ मरने वाले हैं जो कुट रहे हैं, जम के थप्पड़ ही थप्पड़ खा रहे हैं, और कुछ के पास मलकुल मौत आके कहा सलाम अलैकुम या रसूल अल्लाह। ये बात आगे देखो, शेख सुदूर किताब लिखेंगे, किताब का नाम होगा शियाने अहले बैत, और शियाने अहले बैत में से एक जिसका नाम होगा शाहिद रिजवी, वो किताब खोल के दिखा के सुनाएगा। रसूल फरमाता है ये पूरी बातें जो ये सिफातुश शिया में भी हैं, और एक अहले सुन्नत किताब का भी हवाला दे रहा हूँ। किताब का नाम है इब्ने हजर मक्की ने लिखा अस्सवाइकुल मुहरिका ले हिराकिल राफ़ज़ी व ज़िंदीक़, ऐसी जला देने वाली बिजली जो राफ़ज़ियों को जला के राख कर देगी। चलिए आइए देखते हैं, उसमें से सुनाते हैं कौन जलता है। उसमें से सुनाते हैं, देखते हैं कौन जलता है। ये कुछ को कूदेंगे, ये याद रखिए, और कुछ को सलाम करेंगे। अब हुआ क्या, नबी ने इतना लंबा चौड़ा खुतबा क्यों दिया? हुआ कि कुछ लोग एक दूसरे से अली की बुराई कर रहे थे, अली की फजीलत कम कर रहे थे। रसूल आलम जलाल में गए, आंखें लाल थी, जुल्फे खड़ी थी, मिंबर पे गए और एक जुमला था फजाइल कम करने वालों के लिए। जुमला अब मैं खुतबा उलमा की बात चाहता हूँ, खुतबा की बात चाहता हूँ। रसूल फरमाते हैं माँ बालो खामिल, अरे क्या हो गया है इस दीवानी कौम को? तो एक बात तो तय हो गई, जो अली की फजीलत कम करे वो अक्लमंद नहीं। दीवाना क्यों? नबी का बात मुझे बता दिए बस। अच्छा ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि 12:30 तक टाइम है और आप भी जा नहीं सकते अखबार में। तो यहाँ लिखा हुआ रसूल फरमाते हैं माँ बालो ख़वाम, क्या हो गया इस दीवानी कौम को? इसका मतलब फजीलत अली में अगर कोई शक करे, चाहे कुतुब खाना सर रखे हुए, जुमला मैं सुना ही देता हूँ, इसीलिए अबू मूसा अशअरी मस्जिद कूफा से निकल रहा है। उसने देखा
देने का सजा लुत्फ ले और वहीं से अपने होने को बता दे। तेरी मिसाल तो उस गधे की है जिसके पीठ पे मानो किताबें लगी हुई हैं, लेकिन गरीब को पता ही नहीं लिखा क्या। भाई फजीलत जब मौला की होना तो मौला करे। और यहाँ से शेख सादी एक वाक़या लिखा, वो सुन लीजिए ताकि आपको भी लिखा है। शेख सादी ने लिखा कि एक धोबी को नारी सरकार धोबी को लाया था। उसने देखा चूंकि धोबी था तो लाल को कपड़े में लपेट के गधे की गर्दन में बांधा। कई महीने बता धोबी की तबीयत खराब हुई, कहने लगा यार एक चमकदार चीज मिली थी, जौहरी के पास जाकर देखते क्या देखा। जौहरी के पास गया, गधे की गर्दन से प्रदान होगा, कहा भाई ये बताओ ये कितनी की। जौहरी समझ गए धोबी के इशारे में बोल जौहरी समझ गए धोबी, इसे नहीं पता ये है। जौहरी ने अपने हाथ में लिया और लेने के बाद का ₹1.25 इसके दे दिए। जैसे ही आलमपुर आलम आप सुनना नतीजा, जैसे ही लाल ने जौहरी के मुंह से जौहरी के हाथ में सुना ₹1.25 दे दूंगा, लाल रात में तब्दील हुआ और उससे आवाज आई, अरे वो धोबी था तुमको जौहरी। चाहने वालों दुनिया दुश्मन है अली की, तुम तो चाहने वाले ये देखें, कुछ को आके मारेंगे, कुछ को सलाम करेंगे। अब सलाम वाले कौन है? रसूल फरमा रहे अल्लाह मना तालियन बासदा हो इलैहि मलकल मौत कमा रसूल अलहमदुलिल्लाह। जो मैंने सुना दिया शोर लगाना ही नहीं है। रसूल फरमाते जो अली से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसके पास मलकुल मौत को ऐसे भेजेगा जैसे नबी के बाद उसके पास मलकुल मौत को ऐसे भेजेगा जैसे अंबिया के बाद भेजता है। फिर फिक्रा सुनिए, फिर इसी किताब के अंदर लिखा अलामा मिन अब्बालिया ला यखरुजु मिन दुनिया हत्ता युशरिका मिन कौसर व याकुलु मिन सलातिल्लाह। जो भी अली से मोहब्बत है इस दुनिया से नहीं जाएगा मगर ये कि तूबा का फल नहीं खाएगा। जिनके दिल में ठंडक उतर रही है होगा, इसलिए कि अली की मवद्दत दिल में नहीं फवाद में होती। खुदा के लिए अली की मोहब्बत दिल में नहीं, दिल में भी एक पाकीज़ा जगह है जिसे फवाद उसके अंदर होती है। जब आप दिल को चीर के देखेंगे तो उस फवाद में भी एक कान दो नहीं है। मेरे महबूब दो कान सामने दिया, दिल में सिर्फ एक ही कान दिया। का दो कान का नुकसान ये है कि तुम इधर से सुन के इधर से की विलायत के लिए एक दिया पता के निकाल न सको। फिक्रा क्या है रसूल का अलामा मन हब्बालिया ला यखरुजु मिन दुनिया हत्ता युशरिका मिन कौसर व याकुलु मिन समातिल्लाह व यरा मकान फिल। रसूल फरमाते हैं जो भी अली से मोहब्बत करेगा तूबा का फल नहीं खाएगा, कौसर का पानी नहीं पिएगा। दुनिया से कहेगा कि जब तक कौसर का पानी ना पिए तूबा का फल ना खाए और यही अपनी जन्नत ना देखे। ये खुदा की कसम लतीफ तरीन फिक्रा, ये बात तो यहाँ तमाम हो गई। मैं ढूंढता रह गया क्योंकि मरने वाले सैकड़ों में थे, ना तूबा का फल खाते देखा ना कौसर का पानी पीते देखा। मामला हल किया फिर अल्लाह ने मुश्किलात के बेटे थे। बदर के बाद जो भी अली की फजीलत सुने गोया उसने हमारे कुर्बान
यही बैठे बैठे जन्नत देख लेंगे। मेरे शायरी तो देख लेंगे, यही बैठे बैठे जन्नत देख लेंगे। उलमा के सर पे कुरान रखे, मेरे सर पे भी रखे। सैकड़ों बार की सुनी हुई हदीस कि जितनी देर तुम मजलिस हुसैन में बैठोगे खुदा जिंदगी में काउंट नहीं करेगा। जिंदगी में जहां कोई चीज काउंट नहीं होती वो जन्नत है। इसका मतलब मजलिस हुसैन में आके अपनी अपनी जन्नत को देख ही लिया। सलावत मेरे मोहम्मद चूंकि मरहुमा के सारे सहाब की मजलिस है और मौत पे गुफ्तगू आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गया कि यह है किताब मेरे हाथ में अल-क़तरा मनाक़िब अहले बैत के नाम से। यहाँ तफसीली वाक़या लिखा हुआ बीबी शकीता, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। इसमें एक जुमला है, दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूँ, उसे सुनिएगा समझिएगा, या यूं कह दूं इस्मा दुआएं देंगे मुझे आपका रब करना। बीबी शकीता असल में सब खुम्स दे रहे थे। बीबी शकीता ने कहा मेरी तरफ से भी लेते जाओ। कितना है? बाद में 4 लिखे, लेकिन ज्यादातर पढ़ना 2 लिखा, ठीक है? तो 2 लिखे बस। अल्लाह तोड़ के नहीं लेता, अल्लाह तोड़ के नहीं लेता। ये सबसे नीचे बेचारी शकीता का रख के 2 ही तो था। भाई एक बंदे के पास 6 लाख रुपए कुल और एक के पास 60 रुपए। अंजुमन पहुंची चंदे के लिए, उसने दे दिया अपना 50-60 वाले भी, यानी अब उसने अपनी जिंदगी का 90% से ज्यादा दिया और 6 लाख वाले ने दिया 2000। अब ये 2000 ज्यादा नहीं है, 50 ज्यादा है। ये सुन के अमीर जो है वो कंजूस ना हो जाए, इस तरह से हो जाता है। तो इसमें ये वाक़या लिखा है, जब ये बेचारा खुम्स लेके पहुंचा, इमाम ने कहा शकीता वाला कहाँ है? इन्होंने 80,000 भेजा था, उनका नहीं पूछा शकीता वाला कहाँ है? मौला वो सबसे नीचे रखा, तो निकालो जल्दी से। लिया, पोसा लिया, जुमले में पोसा लिया। इसका मतलब कोई चीज अगर खुलूस से भेजो, बेवकूफ कहते ये इतनी नजरें इमाम देने की जरूरत क्या है? अरे तुम क्या जानो नजर क्या है, सदका क्या? तुम क्या जानो नजर क्या है, सदका क्या? तो लिया चूमा, चूमने के बाद का शकीता को मेरा सलाम कहना और 40 दिरहम शकीता को दे देना। देते कितने को मिले, कितने 40। अब जो पढ़ूंगा अपने हैरत में रहेगी और उससे कह देगा कि तुम 15 दिन जिंदा रहोगी। मुझे दुआ भी चाहिए कि भी तो मौला 40 कुरेंगे और कुरेगा शकीता के 15 दिन का खर्ची 40 दिरहम है। शकीता के 15 दिन का खर्ची 40 दिरहम ये देगा मौलाना। अच्छा जाने जब लगा मौलाना का रुको जी मौलाना, वो मेरी दादी ज़हरा की एक बस्ती है जिसका नाम है सैदा, बीबी की एक बस्ती थी। ये आप लोग देखते फदक फदक सिर्फ एक फदक नहीं है, इस मुगालते से निकल आइए। फदक ही बीबी ज़हरा का नहीं, न जाने कितनी बस्तियां। तो सैदा नामी बस्ती बीबी फातिमा की का, वहां पे रुई की खेती होती है। मेरी बहन ने मेरी दादी की बस्ती में मुझे रुई से कफन बनाया है। शकीता को
बहुत तेजी से आगे निकल जाऊं। जब कोई दिल से आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है ना, तो कफन उनके तरफ से उनकी तरफ से आता है। अब जिसका दिल चाहे किताब के इस खतरे को पढ़े। क्या कहा? शती था, बस समझ गई बात, शती था। वो कह देना 15 दिन जिंदा रहे, और उससे ये भी कह देना हम आएंगे। अब जो बाहर बैठे हुए वो भी मुझे दुआ दे, हम आएंगे। मौला आएंगे। शती का इंतकाल हुआ, उसको कफन जो भी होना था हुआ। अब ये मजमे में खड़ा, नमाज शुरू हो गई। पीछे पलट पलट के देख रहा। वाह वाह, पीछे पलट पलट के देखा, आने वाला इमाम है। इसने सोचा तो नहीं आएंगे, बनकर नियत करने के लिए काते का जो आगे खड़ा है उससे भी आगे खड़ा। नमाज तमाम हुई। ये मौला के तार को, मौला आप आ गए, आपने वादा पूरा कर दिया। सरकार इस हिस्से को पढ़ने के बाद कसम बा खुदा रात में 11:40 पे आज से 2 साल पहले मैंने ये रिवायत पढ़ी। मेरी नींद सुबह की नमाज तक उड़ी, जोहर पढ़ ली उड़ी नहीं, मगरिब पढ़ ली सरकार उड़ी नहीं। अगले दिन सुबह तक मैं सोया ही नहीं। कभी पढ़ता फिर बंद कर देता, खुश होता, खड़ा होता, फिर बैठ जाता। अली की फजीलत सुन के जुनून की कैफियत न तो लुत्फ ही क्या। मैं पढ़ता फिर बैठ जाता। आखिरकार मेरे भाई ने पूछ ही लिया, भाईजान ये हो क्या गया है आपको? मैंने कहा कुछ ऐसा कर्म हमने पढ़ लिया है गुनहगारों के ऊपर कि अब हम आपे में नहीं है। कहने लगा हमें भी सुनाइए। हमने उसे कहा हम सुनाएंगे नहीं, लुत्फ तब है जब खुद पढ़ लो। अब जो उसने पढ़ा, हाथ से किताब छूट गई। क्या हमारा ये मकाम, इमाम फरमाते हैं मशरिक से मगरिब तक कायनात में जो भी मरेगा उसके नमाज़े जनाजा में हम आएंगे। जो भी मरेगा मरा था नहीं, जो भी मरेगा। सरकार हुजूर वाला जनाब अली 10 के अरब योड़ा नतीजा और यही से मसाइल। जो भी मरेगा उसके नमाज़े जनाजा में इमाम शरीक होगा। सोचो ना, जिसके नमाज़े जनाजा में इमाम शरीक होके ये कह दे अल्लाहुम्मा ला अब इंसाफ से बताइए, मरने में लुत्फ आएगा या नहीं? मसला नहीं, मरने में लुत्फ आएगा या नहीं? इमाम का वादा है हम आएंगे। और आखिर में ये कह दिया अल्लाहुम्मा ला नाअलमु इल्ला खैर। तो फरिश्तों में हिम्मत है कि हम चलाएंगे। अभी बहुत बातें रहेंगी और बहुत से मुआइने मौत के हल करने इंशाअल्लाह हयात के साथ दिया, जो कि अब वक्त रह गया, हयात के साथ दिया। तो अगली बार आपको ये बता दूंगा कि मौत सलमान की निगाह में कैसे, जो आपने सुन रखी है वो नहीं, जो अली और सलमान के राज की बातें उनमें से 2 थे। और फिर अली को सलमान को मौत पे इनाम दिया।
लेकिन बस दस्ते में जोड़ के नहीं कहूँगा जनाब बाबा, किसी के बहकाने में ना आले मोहम्मद को मजबूती से मानते रहिए। हर दौर में लोग थे जो बहकाते रहे। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ आयतुल्लाह हुई को, जिन लोगों ने फोटोज में भी देखा, जिन लोगों ने रियल में देखा, आप लोगों ने रियल में देखा होगा। आयतुल्लाह हुई का बदन जरा वजन, ठीक है, अच्छी सेहत के थे। तो बाद नमाज देखिए हर दौर में खुराफाती लोग रहे, वो उलमाए हक पहचानते। तो भारी बदन था, नमाज तमाम हुई। नमाज तमाम होने के बाद उन्होंने कुछ बातों नसीहत की और उसके बाद हाथ टेक के जमीन पे हाथ टेकेगा या तो बराबर में खुराफाती आया, कहने लगा अच्छा सरकार आपने यानी वही कहा जो अल्लाह के नामों में से एक नाम है। आपने यानी जो कहा तो वही अल्लाह के नामों में से एक नाम ना आए। तो कोई ने केक छोड़ी, आप कहते बैठ गए और फिर हाथ रखेगा यानी अपना भी और इतना ही पूछा, अब तो कोई शक नहीं।